प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज का दिन परमेश्वर के वचन के साथ में मेरे प्रियो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में आज इस परमेश्वर के वचन को लेकर लाइव पर आ सकूं। और मुझे लग रहा था कि मैंने जब अपनी वीडियो को देखा और मैंने कुछ अपने यूट्यूब चैनल को देखा कि मुझे लगा हुआ था कि कुछ लोग जो हैं परमेश्वर के संदेश को या इग्नोर कर रहे हैं या लाइक नहीं कर पा रहे हैं या सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज़ को देखा। परंतु मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है जब तक मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई ना करे मैं तब तक लाइव नहीं बनाता। मेरी बात सबसे बड़ी महत्व ये बात है, जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझसे जब तक नहीं बोले नहीं कहे मैं लाइव पर नहीं आता हूँ। परंतु आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के संदेश और परमेश्वर की बातों को लेकर मैं आ सकूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद कर सकूं। मेरे प्रिय, सच में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जो आपसे मुझसे प्यार करता है। मैं आज आपके परमेश्वर के वचन की तरफ मैं आज लेके चलूंगा ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें और जान सकें। आइए भजन संहिता 119 और उसके 18 आयत परमेश्वर ने मुझे मॉर्निंग के समय पर बातें किया। जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था रात के समय पर, प्रभु ने मुझसे बातें किया कि मैं आज आप तक ये संदेश पहुंचाऊं और आप तक ये वीडियोस पहुंचे और इस संदेश को सुनकर आप आशीष हो सके, ब्लेसिंग हो सके। तो आइए हम परमेश्वर की तरफ चलेंगे। भजन संहिता 119 उसका 18 आयत देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। बाइबल कहते हैं मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था को अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास हमें अद्भुत बातों की किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हालेलुया। इस सबसे बड़ी अद्भुत की बात है, यह लिखा मेरी आंखों को खोल दे कि मेरे परमेश्वर मैं तेरे अद्भुत व्यवस्था को देख सकूं। जब आप परमेश्वर का संदेश को पढ़ेंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर के दास यहाँ पर लिख रहे हैं और मेरे प्रिय परमेश्वर के दास यहाँ पर कहते हैं अलिफ नाम व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, और अलिफ नाम जो है एक भजनकार परमेश्वर के संदेश को लिख रहे हैं और कह रहे हैं मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे प्रिय, मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपकी आंखों को खोलने के लिए। कई बार आप और मैं ऐसे अंधे हो जाते हैं कि आपको मुझे सच्चाई दिखाई नहीं देती है। कई बार आप ऐसे हो जाते हैं कि आंख खुले रहने के बाद में भी आपके समझ में नहीं आती है। कई बार आप ऐसे हो जाते हैं सब कुछ आपके सामने है और आप उसे देख नहीं रहे। कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ आपके पास खड़ा हुआ है और आप उसको रिसीव नहीं कर रहे। प्रभु क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास कहते हैं, अल्फिक कहते हैं, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे व्यवस्था के अद्भुत कामों को देखने पाऊं। मेरे प्रियो, आज दुनिया के अंदर मैं बताना चाहता हूं कितना मानव जाति है। आज सारी मानव जाति जो है परमेश्वर के तरफ से, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो शैतान की तरफ से वो अंधे हो चुके हैं, शैतान की योजना की तरफ से अंधे हो चुके हैं और शैतान के तमाम पाखंड से अंधे हो चुके हैं, शैतान के तमाम पाखंड से गिर चुके हैं और शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है और खुदावा परमेश्वर के वचन को उनको दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर के चमत्कार दिखाई नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के रूह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर का कार्य लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्हें दिखाई दे रहा है तो सिर्फ वो शैतान की योजना ही दिखाई दे रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, और आज परमेश्वर के वचन कहते हैं प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। मेरे परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो, ये संसारिक की बातें जो संसार जो है हमारी आंखों को बंद करके रखता है ताकि आप और मैं हम परमेश्वर को ना देखें, परमेश्वर पास नहीं जाएं, वचन को पढ़े नहीं, वचन विश्वास नहीं करें, यीशु विश्वास नहीं करें, चर्च में नहीं जाएं, दुआ नहीं करें, दुआ करवाएं नहीं, प्रभु के दास को बुलाएं नहीं, प्रभु के दास पर विश्वास नहीं करें। ये सारी बातें शैतान की योजना है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान जो है मेरे प्रियो इतना चालाक है कि आपकी आंखों को
वो ऐसा बंद कर देता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देने देता। वो ऐसी आंखों बंद कर देता है, आपको परमेश्वर के पास आने नहीं देता। वो ऐसी आंखों को बंद कर देता है कि आपको परमेश्वर की बात, कानों को बंद कर देता है कि आपको परमेश्वर की बात सुनाई नहीं दे। वह आपके कानों को बंद करेगा, वह आपके आंखों को बंद करेगा, वह आपके शब्दों को बंद करेगा, वह आपके पैरों को बंद करेगा, वो आपके हृदय के अंदर वो अपना राज करने की कोशिश करता है शैतान। पर प्रभु के दास कहते हैं, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें को देख सकूं। पहली बात, जिस प्रकार मैंने बताया, शैतान जो काम आज इंसान के अंदर कर रहा है, शैतान आज इंसान के जीवन को बदल रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के द्वारा, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है, आपके जीवन परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, आपके जीवन परमेश्वर की आत्मा का बेदारी नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का मसा नहीं है, आपके जीवन पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, आपके जीवन में बहुत बड़ा मसा नहीं है, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, शैतान तुम्हारी आंखों को बंद करेगा, शैतान तेरे परिवार के लोगों की आंखों को बंद करेगा, शैतान तुम्हारे हृदय की आंखों को बंद करेगा, शैतान तुझे आने से रोकेगा और तेरे मन को परमेश्वर की तरफ आने से बढ़ने से रोकेगा, वह तेरे विचारों को आने से बढ़ने से रोकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुम्हारी आंखों को बंद करना चाहता है, वह तुम्हारे हृदय की आंखों को जो हालेलुया हो हैं, जो हैं हालेलुया, उनको भी बंद करना चाहता है, क्योंकि शैतान जो बहुत चालाक है मेरे प्रियो। और मैं आज कहना चाहता हूं, इस लाइव के द्वारा बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगियों में शैतानों को मौका ना दे। हालेलुया। आप अपने लाइफ में शैतानों को मौका ना दे, आप अपने जिंदगी में, परिवार में शैतानों को मौका ना दे। परमेश्वर का कलाम कहना चाहता है, यदि आप प्रभु विश्वास करें, आज परमेश्वर आपके दिल की आंखों को, आपके शरीर की आंखों को परमेश्वर खोलने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहते हैं। दूसरी बात, शैतान ने जो मसीह में होने के बाद में भी संसारिक लोगों की तरह उनकी आंखों को बंद करके रखा हुआ है। कितने मसीह ऐसे लोग हैं, केवल यीशु पर विश्वास करते हैं पर आंखें उनकी बंद है। केवल यीशु विश्वास करते, मुंह बंद है। केवल विश्वास करते हैं, पैर बंधे हुए हैं, वो चल नहीं सकते, प्रभु भवन में पहुंच नहीं सकते, वो प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते, उनका मुंह बंद है और उनकी आंखें भी बंद है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, उनकी खुद की आवश्यकता चीज़ें, आज उनकी खुद की आवश्यकता, जो पेट की भूख, शरीर की लालसा, शरीर का काम, आज इंसान को, मसीह लोगों को भी डुबा दिया है, परमेश्वर से दूर कर दिया है। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान नहीं है, आपके जीवन परमेश्वर का काम प्रथम स्थान नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर महिमा प्रथम स्थान नहीं है, आपके जीवन वचन का प्रथम स्थान नहीं है और आपका जीवन विश्वास का प्रथम स्थान नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ, आप भी ऐसे ही हो चुके हैं जो संसार के अंधे हो चुके हैं। आपको फिर कहना पड़ेगा अल्फीम की तरह कि मेरे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। आज मसीह लोगों की आंखें बंद हो चुकी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो संसारिक लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और एक मसीह यीशु में रहने वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें ये बताना चाहता है, और परमेश्वर के वचन को हम जब देखते हैं तो वो कहना चाहता है कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की पुस्तकों को, अद्भुत कामों को देख सकूं। मेरे प्रिय, यदि आप जो मसीह यीशु में हैं, आप होने के बाद में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा और प्रभु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आज भी आपको वचन की तरफ से आपकी बंद है आंखें। प्रभु को धन्यवाद करने से आपका मुंह बंद है, भवन में जाने से आपके पैर बंद है, आपको देने से आपके हाथ बंद है, यीशु को आने से आपका दिल आपने बंद करके रखा है। आप मसीह होने के बाद में भी आप ऐसा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर बहुत बड़ा निराश होता है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा निराश होता है, और वो आपको देखता कि आप उस संसार की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मेरे आंखों को, मेरे कानों को, मेरे मुंह को खोल दे। परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरे पैरों को खोल दे। आज आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरी आंखों को खोल। कितने लोगों की आंख जो बंद है, आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग जिन्हें अपनी आंखें बंद करी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें दिखाई दे रहा तो संसार की बातें, उन्हें दिखाई दे रहा तो संसार की चीजें, उन्हें दिखाई दे रहा तो संसार दिखाई दे रहा है, संसार, धन दौलत ईश्वर दिखाई दे रही है।
और प्रभु का वचन, प्रभु संगति, प्रभु की महिमा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा उन्हें। वचन से दूर है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा है। आज कुछ भी ना तो दिखाई देता मसीह लोगों को, न सुनाई देता है। मैं कहना चाहता हूं आज यदि आप ऐसा हुए अन्य जाति तक, अन्य जाति की तरफ, तो मैं इस संदेश लाइव के द्वारा कहना चाहता हूं आप बहुत बड़े शैतान के हथियार बनने जा रहे हैं। आपका परिवार, आपके लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं आज आप मसीह होने के बाद अपनी आंखें बंद करके रखें, मसीह होने के बाद अपने खाने बंद करके रखें, मसीह होने के बाद अपने पैरे बंद कर रखें, मसीह होने के बाद अपने हृदय बंद करके रखा है, मसीह होने के बाद अपना मुंह को बंद करके रखा हुआ है। और आप कहते हैं मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। कैसा है आपका विश्वास भाई? आप कैसा विश्वास कर रहे हैं? कैसे आप चल रहे हैं? थोड़ा अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। क्या जब यीशु बोलता है मैं सुनता हूं? क्या यीशु के वचन को मैं अपनी आंखों से पढ़ता हूं? क्या मैं अपने मुंह से परमेश्वर को पुकारता हूं? क्या मैं दिल में परमेश्वर को आने के लिए मौका दे रहा हूं? क्या मैं अपने पैरों से चलकर खुदा के भवन में जाकर प्रशंसा आराधना कर रहा हूं? हालेलुया। क्या मैं इस हाथों से परमेश्वर के लिए बोल रहा हूं? मैं आज कहना चाहता हूं आप यदि मसीह हैं तो अपने आंखों को, अपने होठों को, अपने कानों को, अपने हाथों को, पैरों को खोलें। और यदि आप मसीह नहीं हैं तो पहचान आपकी है कि आप शैतान की संतान है। हालेलुया। आप शैतान की संतान है। शैतान आपके अंदर काम कर रहा है, मसीह नहीं कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। बहुत लोगों को मैं जानता हूं मेरे प्रिय, बहुत लोगों को जानता हूं, चर्च में आते हैं, विश्वास करते हैं, पर वापस होते हैं, बैक हो जाते हैं संसार में। क्यों? कि आज जो परमेश्वर का वचन है वो लोग चल नहीं पाते हैं, आंखें खोल नहीं पा रही हैं, व्यवस्था देख नहीं पा रहे हैं और अद्भुत बातों को भी देख नहीं पा रहे हैं। आप जब तक अपने आंखों को नहीं खोलेंगे, कानों को नहीं खोलेंगे, मुंह को नहीं खोलेंगे, हाथों को नहीं खोलेंगे, हृदय को नहीं खोलेंगे, जब तक प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को आप देख नहीं सकते। अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कामों को देख नहीं सकते। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए आपके कान, आंख, मुंह, हृदय, पैरों को खोलना होगा और खुदा के अद्भुत कामों को आप जब ही देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे जो लाइव पर देख रहे हैं, शायद बहुत लोगों को मेरा संदेश समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, परंतु मैं कहना चाहता हूं ये संदेश बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये संदेश बहुत ही महत्व है कि आप मसीह होने के बाद आपकी आंखें, आपके काने, आपके हृदय बंद हो चुके हैं। आप मसीह होने के बाद में भी आपको दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की बातें अद्भुत तब देखेंगे जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, आज परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा कहना चाहते हैं, यदि कोई समस्या में है, यदि पीड़ा में, यदि कोई दर्द में, जादू टोना में, अंधकार में, डॉक्टरों से दवाई चल रही, ठीक नहीं हो रहे, आप जादू टोना वाले पास जा रहे हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000 दे के आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, भक्तों को दिखा रहे, ठीक नहीं हो रहे, मंदिरों में जा रहे हैं, आज़ादी नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा। मैं इस लाइव के द्वारा कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आज परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है, आज प्रभु आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करना चाहता है। आज प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके तमाम ब्रेन से आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके परमेश्वर आपको छुटकारा, चंगाई देना चाहता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर, जो भी बीमारियां हैं, डॉक्टर, जादू टोना, भगत, बाबा जी, पुजारी ठीक नहीं कर पाए, मैं आज कहना चाहता हूँ आप हमसे संपर्क करें। मैं आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूँ आप अद्भुतों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में अद्भुत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में अद्भुत बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में फायरिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में हालेलुया बड़ी छुटकारा, बड़ी चंगाइयां, बड़ी बेदारी होंगे। हालेलुया। आपका कर्ज माफ होगा, आपकी बीमारियां जाएंगे, आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे। हालेलुया। आप लंगड़े खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां खत्म होंगी। हालेलुया। यदि जो भी मुझे हॉस्पिटल में देख रहा है, घर में देख रहा है, बाहर देख रहा है, यूट्यूब से देख रहा है, फेसबुक से देख रहा है, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, आज परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है तेरे जिंदगी में बहुत बड़ा अद्भुत होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तेरे जीवन में सारे बड़ी चंगाइयां प्रभु आपके जीवन में देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि आप विश्वास करते तो प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आप कैसी भी बीमारी होने लिया, डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहे, कराई धराई से ठीक नहीं हो रहे, जादू टोना से ठीक नहीं, आज प्रभु की आत्मा कहना चाहती है आप परमेश्वर के सेवक से संपर्क करें और आज प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं।
आज प्रभु आपके जीवन बदलना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई लेके आना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके परिवार को बदलना चाहता है। आपके परिवार की परिस्थितियां बदलेंगे, आपके दुख बदलेंगे, आपकी परेशानियां बदलेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर बहुत बड़े अद्भुत काम को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप विश्वास करें, हालेलुया। क्या आप अपनी आंखों से अद्भुत देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी आंखों से मेडिकल दृश्य देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी आंखों से हीलिंग देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लोगों में, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में और आपके जीवन में चंगाइयां हो और आपके जीवन में हीलिंग हो? तो यीशु कह रहा है आज परमेश्वर के दास के साथ मिलकर प्रार्थना करें और करवाएं। यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने चाहते हैं। रिका नबा शंदना रिका नबा। पवित्र आत्मा आज मुझसे कह रही कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मेरे प्रियो, यदि आपकी आंखें बंद हैं, आपके कान बंद हैं, आपके हृदय बंद है, तो यीशु के पास आए। वो आपके कानों, आपके हृदय और आपकी आंखों को खोलने तैयार है। मेरे प्रिय, आज समस्या में जूझ रहे हैं, आज यीशु कहना चाहते हैं आपके जीवन में बड़ा काम होने जा रहा है। आज यीशु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना। खुदा यीशु, यदि कोई भी समस्या में है, कोई भी बीमारी में, खुदा मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम, योर हीलिंग जीसस नेम। खुदा हम प्रार्थना करते यीशु के नाम, कोई हॉस्पिटल में वो चंग हो जाए, कोई घर में वो ठीक हो जाए। प्रभु जो भी हमें देखे, खुदा यीशु मसीह के नाम, हर एक बीमारी हीलिंग हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनकी आंखों को खोल दे, उनके कानों को खोल दे, उनके हृदय में काम कर। पवित्र आत्मा को छू ले, उनकी मरी हुई परिस्थिति जिंदी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारा दुख जाए, सारी बीमारी जाए। हालेलुया। सारे जादू टोना से बाहर आए प्रभु, सारे कर्ज से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। एक बहुत बड़ा काम हो यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए सारे रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम, काम धंधे के लिए रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सारे बंधनों से आजाद हो प्रभु जी, सारी शक्ति से आजाद हो प्रभु, सारे जादू टोना से आजाद हो। रिबालावा रबाना शंदना रिखा। पवित्र आत्मा छू ले हर एक बीमारी यीशु के नाम में। घुटनों का बीमारी, सिर दर्द बीमारी, हार्ट का बीमारी, कैंसर का बीमारी, टीबी का बीमारी, वायु की बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी। हालेलुया। यीशु के नाम में हीलिंग जीसस नेम। हालेलुया। यू आर हीलिंग जीसस। हालेलुया। खुदा आप छू को चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। बीमारियां यीशु के नाम में छू, प्रभु उनको छुए और चंगाई दे खुदा। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। बीमारी फायर, हालेलुया। शैतान फायर, हालेलुया। प्रभु लोगों को छुए, होली गॉस्ट फायर। हालेलुया। शैतान निकला हो प्रभु, बदरू दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए। हालेलुया। ओ नशे की आत्मा फायर यीशु के नाम में, गो आउट। री बाबा 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 शबारा बराबा फायर, फायर यीशु के नाम। हालेलुया। छू ले पवित्र आत्मा, तेरे नाम को बही मामले यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप इनकी आंखों को खोले, तेरे अद्भुत कामों को देख सके यीशु के नाम से, देख सके यीशु के नाम, देख सके यीशु का नाम। हालेलुया। आपको प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं, आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। खुदा आप छू ले यीशु के नाम में, खुदा आप छू ले यीशु के नाम में। आप अगुवाई करें खुदा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आप छू कर चंगाई दे। विश्वास करता कि प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा लोगों को जिंदगी और जीवन में चंगाई आने वाला यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा पिता। धन्यवाद करते प्रभु आपके अद्भुतों को। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपको चंगाई दे, तो आप हमारे प्रार्थना नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर है 9024174094। 24 आवर ये लाइन नंबर आपको ऑन रहेगा। आप हमसे प्रार्थना कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशीष आपके जीवन में लेके आ रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं और आपकी सारी आशीष आपके जीवन में आने वाली है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ जो भी यूट्यूब चैनल जो है मेरे जो है यहाँ जो भी फॉलोवर, मैं कहना चाहता हूँ इस संदेश को आगे तक बढ़ाए ताकि लोग सुने और छुटकारा चंगाई हो, परमेश्वर लोगों को आशीष दे सके। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर को बहुत आशीष देगा। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।